हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का हम मैथ्स कर रहे हैं और चैप्टर है आपका इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में जैसा नाम से आपको पता लग रहा है, ट्रिग्नोमेट्री का भी इंट्रोडक्शन हम कर रहे हैं। बिल्कुल बेसिक चीजें कर रहे हैं कि भी ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या यूज होता है, कहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल होता है, ये सब चीजें हम सीख रहे हैं अभी। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे और कुछ क्वेश्चन करेंगे इस चैप्टर पे बेस्ड। ठीक है बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं त्रिकोणमिति का परिचय, तो इसके आधार पे कुछ क्वेश्चंस हम कर रहे थे, उन्हीं को हम कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बार याद दिलवा दूं कि जो सबसे इंपॉर्टेंट मंत्र मैंने आपको सिखाया था वो आपको याद होना चाहिए। क्या आपको याद है? कौन सा? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। अगर ये आपको याद है मंत्र तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब है क्या ये? देखिए, S फॉर साइन, C फॉर कॉस एंड T फॉर टेन। और साइन क्या होता है? साइन होगा परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज, और कॉस होगा बेस बटे हाइपोटेन्यूज, एंड टेन होगा परपेंडिकुलर बटे बेस। ये चीज ध्यान रखनी है आपको। और इनका रेसिप्रोकल पता है, साइन का क्या होगा? 1/कोसेक, कॉस का 1/सेक, एंड टेन का 1/कॉट। बस ये चीज अगर आपको ध्यान है तो फिर दिक्कत नहीं आने वाली। चलिए एक क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए और इसको सॉल्व करना है आपको। देखते हैं कि कितना आप यहाँ पे समझ पाए हैं इस एक्सरसाइज को। फर्स्ट एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है, नोट डाउन कीजिए। इन ट्रायंगल PQR, राइट एंगल्ड at Q, PR plus QR is equal to 25 सेंटीमीटर, and PQ is equal to 5 सेंटीमीटर। Determine the values of sin P, cos P एंड tan P। बच्चों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपने इस टाइप के क्वेश्चन कर भी रखे हैं। ध्यान से पढ़िए इसको एक बार। क्या है ये क्वेश्चन? त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 और PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है। तो साइन P, cos P और tan P के मान आपको ज्ञात करने हैं। सिंपल है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, जो ये राइट एंगल्ड ट्रायंगल है ये बना लेते हैं एक बार, ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाएं। ये है एक राइट एंगल ट्रायंगल, और यहां पे मैं इसकी नेमिंग कर देता हूं PQR, क्योंकि ये Q पे राइट एंगल्ड है ना, तो इसीलिए मैंने इसकी नेमिंग इस तरह से की है। हमें क्या चाहिए? ये एंगल, ठीक है, P एंगल को लेके हमें साइन P, cos P और tan P फाइंड आउट करने हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे एक चीज और हमें पता है। क्या पता है? जो PQ है वो कितना है? PQ गिवन है बच्चों आपको 5 सेंटीमीटर, और दूसरी चीज आपको PR प्लस QR भी गिवन है 25 सेंटीमीटर। तो समझना PR प्लस QR क्या हो गया? अगर ये थीटा है, एक चीज और समझना, अगर थीटा हमारे पास P है तो ये परपेंडिकुलर हो गया QR, ये हाइपोटेन्यूज है और ये बेस है। क्लियर है? अब यहां से हमें निकालना है, क्या निकालना है? तीनों साइड्स निकालनी है। तीनों साइड्स निकालनी है। देखिए, अभी तक जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें आपको दो साइड्स गिवन थी, हाइपोटेन्यूज
निकालना होता था या परपेंडिकुलर निकालना होता था या बेस निकालना होता है ना, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम निकाल देते थे। यहाँ पे भी वही चीज करेंगे, बट ये जो आपके सामने पहेली है इसको सुलझाइए कि ये जो आपको गिवन है पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25, इसका क्या करेंगे सबसे पहले ये देखिए। तो ट्राई कीजिए इसको सॉल्व करने का, जिसका आंसर आ जाएगा जल्दी से आप मुझे बता देंगे। तो ठीक है बच्चों, हो गया होगा आपका। कैसे हुआ चलिए एक बार हम साथ में सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा कैसे करना है। तो सबसे पहले क्या गिवन है वो लिख लेंगे। गिवन दैट पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर कितना है 25 सेंटीमीटर। तो पी आर हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज, एंड क्यू आर है परपेंडिकुलर, ये हमें पता है। और पी क्यू भी गिवन है, एंड पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये चीज हमें गिवन है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लेट पी आर और क्यू आर में से किसी एक चीज को एक्स मान लेंगे। तो लेट पी आर बी एक्स सेंटीमीटर। अगर इसको एक्स सेंटीमीटर हम बोल सकते हैं तो क्यू आर क्या हो जाएगा, देयरफॉर पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर है ना। अगर हमारा पी आर एक्स सेंटीमीटर हमने लेट कर लिया है तो इसको राइट हैंड साइड भेजिए, है ना। एक्स को राइट हैंड साइड भेजेंगे तो 25 माइनस एक्स आ जाएगा, है ना। 25 माइनस एक्स क्यू आर हो जाएगा आपके पास। तो बस ये चीज आप ध्यान रखिए। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है क्यू आर 25 माइनस एक्स, पी आर है एक्स और पी क्यू है 5। इसी की हेल्प से हम, इसी को यूज करते हुए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो पी आर कितना है, एक्स है, और क्यू आर कितना है 25 माइनस एक्स, इसका यूज करेंगे। तो चलिए अप्लाइंग अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल पी क्यू आर में पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। तो यहां से हमें पता है जो हाइपोटेन्यूज होता है, हाइपोटेन्यूज क्या है, पी आर, उसका स्क्वायर बराबर है परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी कर्ण का जो वर्ग होता है वो लंब के वर्ग प्लस आधार का वर्ग के इक्वल होता है। बस यहाँ पे वैल्यूज रखेंगे, आपका आंसर फटाफट आ जाएगा। पी आर की जगह एक्स रख दीजिए, क्यू आर की जगह क्या रखेंगे, क्यू आर की जगह 25 माइनस एक्स, और इसका स्क्वायर हो गया प्लस पी क्यू 5 का स्क्वायर यहाँ पे हो गया। बस स्क्वायर को ओपन कर लीजिए, ये एक्स स्क्वायर एज इट इज है, ये 25 का स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू ए है 25 और बी है एक्स, और प्लस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर। दैट्स इट। इसको आगे सॉल्व करेंगे, आपके आंसर की तरफ आप बढ़ेंगे फिर। ठीक है, क्या है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर है इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर 625 आ गया, माइनस 50x, फिर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 25 आ जाएगा। क्लियर है। तो आगे इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो एक्स वाली टर्म को एक साथ रखिए, बाकी टर्म्स को दूसरी तरफ भेज दीजिए। तो ये देखिए 625 प्लस 25 कितना हो गया, 650, है ना। 650 यहाँ रह गया, माइनस 50x को लेफ्ट हैंड साइड ले आइए, तो ये प्लस 50x हो गया, और ये 650, x कितना आ गया 650 बाय 50, दैट्स इट। कितना आ जाएगा, ये 13 आ जाएगा।
13, x आपका 13 आ गया, दैट मीन्स पी आर इज 13, ये 13 आ गया, 13 सेंटीमीटर। तो पी क्यू कितना होगा, 25 माइनस 13, 25 माइनस 13 कितना हो गया, 12। दैट्स इट। देखिए सारी साइड्स आ गई अब हमारे पास, है ना। नोट डाउन कीजिए। अब तीनों साइड्स आ गई हैं, तो हम साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी इजीली निकाल सकते हैं बच्चों। नोट डाउन कीजिए इसको यहाँ पे। ठीक है बच्चों, यहां तक कर लिया नोट डाउन, तो आगे इसको कंटिन्यू करते हैं अब। तो अब हमें पता है कि जो साइन पी है, साइन पी क्या होता है, कॉस पी क्या हो जाएगा एंड टेन पी क्या हो जाएगा, है ना। दोबारा से मैं आपकी सुविधा के लिए ये ट्रायंगल बना देता हूं, पी क्यू आर, और इनकी जो हाइपोटेन्यूज है वो कितना है, 13 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर, और बेस जो है वो है 5 सेंटीमीटर, ये आपको पता है। और ये भी पता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हमारे पास साइन पी है। तो साइन पी, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज पी बटे एच, यानी साइड ऑपोजिट टू एंगल पी, साइड ऑपोजिट टू एंगल पी परपेंडिकुलर है, और वो कौन सी है, आर पी, आर क्यू, क्यू आर, ठीक है, क्यू आर बटे, और हाइपोटेन्यूज है हमारे पास पी आर। बस इस तरह से जो कॉस पी है वो बी एच हो जाएगा, बेस बटे हाइपोटेन्यूज, और टेन पी है परपेंडिकुलर बटे बेस, ये हो जाएगा। इनको लिख लीजिए अब। बेस कितना है यहाँ पे, पी क्यू है, और हाइपोटेन्यूज पी आर है, आपको पता है। परपेंडिकुलर कितना है, क्यू आर, और बेस कितना है, पी क्यू। इनकी वैल्यूज रखेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। वैल्यू कितनी है, क्यू आर कितना है, यहाँ पे क्यू आर है 12 सेंटीमीटर, है ना, 12 बटे, पी आर कितना है, पी आर है 13, 12 बटे 13 यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह से पी क्यू कितना है, 5 है, और पी आर है 13, 5 बटे 13 आ गया। क्यू आर कितना है, 12, और ये पी क्यू कितना है, पी क्यू है 5, 12 बटे 5। तो ये आंसर्स आ गए आपके, नोट डाउन कर लीजिए बच्चों, यही निकालना था हमें, ठीक है। ठीक है बच्चों, सबने कर लिया है नोट डाउन, तो अगला सवाल हम करेंगे। नोट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन को, ये ट्रू एंड फॉल्स है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं बता दूं, जो अभी तक आपने सीखा है इस चैप्टर में, ठीक है, इस एक्सरसाइज में, बस उसका बेसिकली प्रैक्टिकल यूज है। आपने कितना सीखा है और कितनी चीजें आपको याद हैं, बस उसी के अकॉर्डिंग इसको करना है। क्या बोला गया है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर, आपको अपना आंसर भी जस्टिफाई करना है। दैट मीन्स आपको बताना है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। सबसे पहले है, द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1, यानी 10 ए का मान सदैव 1 से कम होता है, ये यहाँ पे बोल रहे हैं। क्या ये सत्य है या असत्य है, ये चलिए चेक करते हैं यहाँ पे। तो 10 ए क्या होता है, 10 ए यानी टेन थीटा, टेन थीटा क्या होगा, अगर हम इस फॉर्मूले के हिसाब से देखें, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, तो यहाँ पे टेन होता है, टेन थीटा पी बटे बी, पी बटे बी होता है। चलिए अभी हमने किया था एक क्वेश्चन, याद कीजिए, जिसमें टेन पी की वैल्यू 12 बटे 5 है ना। टेन थीटा की वैल्यू कितनी है, 12 बटे 5, पी बटे पी होता है ना। तो इस वैल्यू के अकॉर्डिंग अगर हम कैलकुलेट करके देखेंगे, तो हमें पता लग जाएगा कि क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत। तो 12 बटे 5 को आप निकाल के देखिए, सॉल्व कीजिए। अगर मैं 12 को 5 से भाग करूंगा, 5 दूनी 10, 2 बच गया, है ना। फिर हमने 0, 5 चौके 20। तो ये देखिए, ये आपको ये पता लगता है कि एक से बड़ा है ना, एक से बड़ा है। तो बिकॉज 10 ए इज ग्रेटर देन 1, ये एक से बड़ा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, असत्य है ये कथन। क्लियर है।
इसी तरह आपसे पूछा है कि भाई सेक ए किसी एंगल ए के लिए 5/12/5 है, क्या ये सत्य है या असत्य है? तो ये भी आपको चेक करना है। क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बना लेंगे, एक ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल बना के, और आपको देखना है सेक ए। ठीक है, सेक ए क्या होता है? सेक ए होता है सेक ए होता है h/b। ठीक है, तो बस h/b की वैल्यू रखिए। तीसरा आप साइड निकाल लेंगे, तीसरी साइड निकाल के उसके बाद आप चेक करेंगे कि भाई वो तीसरी साइड फिट हो रही है, वो एंगल की प्रॉपर्टी फुलफिल कर रही है या नहीं कर रही। अगर कर रही होगी तो स्टेटमेंट ट्रू है, अदरवाइज फॉल्स है। इस तरह से ये सारे क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं बच्चों। ये आपको होमवर्क में करने हैं, और अगर कोई दिक्कत आती है तो यहाँ पे आप पूछ ही सकते हैं। लेकिन ये आप अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग की जितनी आपको यहाँ पे नॉलेज गेन हुई है, तो उस अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन हो जाने चाहिए। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप इनको ट्राई कीजिए, फिर अगले सेशन में मैं बता दूंगा अगर कोई प्रॉब्लम होगी आपको तो नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो बच्चों ये नोट डाउन कर लिया है आपने। देखिए अगला टॉपिक करेंगे हम अब, नोट डाउन कर लीजिए। अगला टॉपिक आपका होने वाला है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। यानी कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो बच्चों क्वेश्चन आपके सामने इसके रिलेटेड ही आएंगे अब। ठीक है, क्या है कि अभी तक हम कोई भी एंगल, पर्टिकुलर एंगल नहीं थे, एक्स वाई जेड कुछ भी मान रहे थे हम, एंगल की वैल्यू कुछ भी हो सकती थी। लेकिन यहाँ पे हम सीखने वाले हैं कुछ पर्टिकुलर, कुछ स्पेसिफिक एंगल्स हैं, उनकी वैल्यू क्या हो सकती है। जैसे 0 डिग्री पे, है ना, 0 डिग्री पे हमारे फंक्शंस की वैल्यू क्या होगी, 30 डिग्री पे हमारे फंक्शंस की वैल्यू क्या हो सकती है, फिर 45 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया। ये कुछ ऐसे एंगल्स हैं, ऐसे कोण हैं जिनकी जरूरत हमें पड़ती है भाई, जो हमारे पास फंक्शंस हैं उनकी वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, 90 डिग्री पे आपको पता होना चाहिए कि कितनी वैल्यू आती है किसकी, भाई जितने भी फंक्शन है सबकी पता होनी चाहिए। इसी तरह से 60, 45, 30, 0 सब एंगल्स पे हमें, ये कुछ स्पेसिफिक एंगल्स हैं जो आप अपने दिमाग में बैठा लो, इनकी वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। अब बच्चों इनकी वैल्यूज सोचिए, हमारे पास 6 फंक्शंस हैं। कितने हैं? 6 फंक्शंस हैं। कौन से हैं? हमारे पास है बच्चों साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, फिर कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। अब अगर 6 हमारे पास फंक्शंस हैं ये, और टोटल एंगल कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 एंगल हैं, तो टोटल कितनी वैल्यूज होगी, 30 वैल्यूज होगी। 5 इंटू 6 30 वैल्यूज होगी। तो अब आप सोचेंगे कि भाई 30 वैल्यूज याद करना मजाक बात थोड़ी है, 30 वैल्यूज कैसे याद करेंगे? कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि मैं आपको ये वैल्यूज निकालनी भी सिखा दूंगा बहुत आसान तरीके से। आपको रट्टा मारने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल मजे से हम इन वैल्यूज को निकालना सीखेंगे। फिर जब भी आपको जरूरत पड़े किसी भी वैल्यू की, तो आपको रट्टा नहीं मारना है, और आप खुद ब खुद निकाल सकते हैं, उसी टाइम फटाफट निकल जाएंगी ये वैल्यूज।
ऐसा कुछ हम यहाँ पे टेक्निक ऐसी सीखने वाले हैं बच्चों। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम एंगल्स निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास भाई कुछ एंगल्स हो जाते हैं, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, फिर है टेन थीटा के बाद कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। इनकी वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है। और ये अगर एंगल थीटा है आपके पास, तो थीटा की वैल्यू अगर 0 डिग्री है तो क्या होगा, अगर 45 डिग्री है तो क्या होगा, अगर 60 डिग्री है तो 30 डिग्री हमने स्किप कर दिया क्या, 30 डिग्री भी हम निकालेंगे यहाँ पे। 30 डिग्री पे क्या होगा, 45 डिग्री पे क्या होगा, फिर 60 डिग्री पे क्या होगा, और 90 डिग्री पे क्या वैल्यू होगी। ये सब वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी पड़ेंगी बच्चों यहाँ पे। अब कैसे फाइंड आउट करना है, ये सब आपको यहाँ पे पता लगेगा। तो चलिए अलग अलग हम कॉलम्स बना लेते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले हमें चाहिए साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90 की वैल्यू। तो इसकी आ जाएगी तो बाकी सभी वैल्यूज आपकी आती चली जाएंगी अपने आप। फिर से मैं बोल रहा हूं, अगर आपके पास साइन के फंक्शंस आ गए, साइन के फंक्शंस की वैल्यू आ गई, मतलब साइन 0 क्या होता है, अगर मैं बोल दूं साइन 0 0 है, साइन 30 1/2 है, साइन 45 1/√2 है, साइन 60 √3/2 है, एंड ये साइन 90 हो जाता है 1। इजी है, ये तो सिर्फ 5 वैल्यूज हैं, ये तो याद कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अगर कोई बच्चा बोलता है भाई मुझे तो ये भी याद नहीं होगा, मुझे याद करने का मन है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं, उसका भी सॉल्यूशन है हमारे पास। अगर आपको याद नहीं रखनी है मत रखो, कोई दिक्कत नहीं। फिर भी एक तरीका मैं बता देता हूं जिससे आप ये वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए एक काम करिए, यहाँ पे लिखिए 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4, और सबका कर दीजिए अंडर रूट। ये तो कर सकते हैं, इसमें तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। जितने भी आपको ये एंगल्स दिख रहे हैं, 0 से शुरू कर दीजिए, जो 0 वाला एंगल है वहां पे 0/4, फिर 1/4, 2/3 और 4/4 सब अंडर रूट में आएंगे। इतना तो कर सकते हैं। अब इनको सॉल्व जब हम करेंगे, सॉल्व करेंगे, 0/4 का अंडर रूट कितना होता है, 0 होता है। 1/4 का अंडर रूट कितना होता है, 1/2। 2/4 का अंडर रूट 1/√2, इसका रूट 3/2 और ये 1। तो देखिए, अब आपको ये भी याद करने की जरूरत नहीं है, या इनको सॉल्व जब करेंगे तो अपने आप ये वैल्यूज आ जाएंगी। तो अब साइन थीटा की वैल्यू तो आ गई आपके पास, इजी है ना। साइन थीटा की वैल्यू तो आपको रट्टा भी नहीं मारना पड़ा, बस आपको कुछ ट्रिक्स पता लग गई जिससे फटाफट आप वैल्यू निकाल लोगे साइन थीटा की। लेकिन साइन थीटा मतलब क्या हुआ बच्चों, ध्यान रखना, साइन थीटा, थीटा की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। थीटा अगर 0 होगा तो साइन 0 की वैल्यू, ठीक है। थीटा अगर 30 होगा दैट मीन साइन 30 की वैल्यू, थीटा 45 होगा दैट मीन साइन 45 की वैल्यू 1/√2 है। इस तरह से ये वैल्यूज निकाली गई हैं। अब इनमें से अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज नहीं समझ में आई है कि भाई कैसे सॉल्व किया, जैसे फॉर एग्जाम्पल √2/4, इसकी वैल्यू 1/√2 कैसे आई, हो सकता है किसी को ना समझ में आया तो मैं बता दूं, 1/2 तो √1/2 है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 1 का रूट तो 1 ही रहता है, और ये √2 यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। इस तरह से हम सॉल्व कर लेंगे सारे
सारी ये जो वैल्यूज हैं ये आ जाएंगी। अगर किसी को नहीं समझ में आई है तो आप पूछ सकते हैं हैंड रेज करके बच्चों अभी भी। अदरवाइज इसको यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, बाकी वैल्यूज फिर मैं बताता हूँ कैसे आपको लिखनी है फटाफट। ठीक है बच्चों, नोट डाउन कर लिया आपने, ये चीज क्लियर होगी, पहला स्टेप है ये। ठीक है, जो स्पेसिफिक आपके एंगल्स हैं उनकी वैल्यूज कैसे निकालनी है, पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप देखिए, अब पहले स्टेप में पहले फंक्शन की सारी वैल्यूज हमने निकाल दी। अब दूसरे स्टेप में दूसरे फंक्शन की सारी वैल्यूज अपने आप आ जाएंगी आपकी। देखिए हम क्या करेंगे, जो साइन 90 की वैल्यू है वो कोस 0 की वैल्यू होगी, दैट मीन्स 1। उल्टा शुरू कर दीजिए, फिर साइन 60 की वैल्यू है वो cos 30 की वैल्यू हो जाएगी, दैट मीन्स √3/2। साइन 45 की cos 45 1/√2, ये यहाँ पे आ जाएगा। फिर जो साइन 30 की वैल्यू है वो cos 60 की हो जाएगी, दैट मीन्स 1/2, और ये 0। हमने उल्टा शुरू कर दिया बच्चों, cos के केस में साइन का 90 से हमने शुरू कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज आप रिलेट कर सकते हैं, इस तरह से आपको ये चीज याद रह जाएगी और आपको वैल्यूज नहीं रटनी पड़ेंगी, देख के ही आप लिख सकते हैं ये वैल्यू। साइन की वैल्यू से ही कोस की वैल्यू पता लग गई आपको, है कि नहीं। अब आता है टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है बच्चों, टेन थीटा मैंने आपको बताया था क्या होता है, क्या याद है किसी को। टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कोस थीटा, याद होना चाहिए। तो मैंने बताया था ये फॉर्मूला, तो बस यही चीज का यूज करेंगे, इसी चीज का इस्तेमाल करके हम यहाँ पे फटाफट वैल्यूज लिख देंगे। इसकी क्या क्या वैल्यूज आएंगी देखिए बच्चों। टेन थीटा, अब टेन जीरो जो है हमारा वो कितना है, साइन 0/cos 0, है ना। साइन 0/cos 0, साइन 0 कितना है 0 और cos 0 कितना है 1। तो 0/1 क्या होता है बच्चों, 0/1 0 होता है, 0/1 0 होता है। तो टेन जीरो की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। कितनी आ गई, 0 आ गई। इसी तरह से टेन 30 की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, टेन 30 की वैल्यू साइन 30/cos 30 यानी 1/2 अपॉन √3/2। 2 से 2 कैंसिल आउट, 1/√3। यहाँ पे देखिए 1/√2 अपॉन 1/√2 कैंसिल आउट करेंगे, 1 आ जाएगा। ये √3/2 1/2 कैंसिल आउट कीजिए, कितना आ गया √3। ये 1/0, 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। तो हमने साइन और कॉस दोनों की वैल्यू का इस्तेमाल करके टेन की वैल्यू निकाल ली। देखिए अब आपने जो कुछ याद है उसका कोई इस्तेमाल नहीं किया है, आपने देख देख के वैल्यूज लिखी हैं, है ना। तो साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा की हमने वैल्यूज यहाँ पे पता लगा दी। यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए। फिर बाकी तीन एंगल्स जो हैं उनकी वैल्यूज भी फटाफट बताता हूं मैं कैसे निकालनी है। तो इनको सबको मैं इरेज करके प्रॉपरली इनकी डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूं। अब टेन 0 की वैल्यू है 0, फिर जो टेन 30 है उसकी वैल्यू है 1/√3, टेन 45 की वैल्यू 1 हो गई, टेन 60 की वैल्यू √3 और टेन 90 की वैल्यू नॉट डिफाइंड। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित। ठीक है, अब अगर ये वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं तो cos थीटा की वैल्यू बहुत आसान है निकालनी। कैसे, मुझे पता है जो cos थीटा होता है वो कोसेक थीटा, सॉरी कोसेक थीटा जो होता है 1/sin थीटा। ठीक है, कोसेक थीटा 1/sin थीटा हो गए, तो पता है रेसिप्रोकल होता है। बस तो इसी का इस्तेमाल करेंगे 1/sin थीटा, दैट मीन्स साइन थीटा कितना है, साइन 0। अगर हम थीटा की जगह 0 लिखते हैं तो 1/sin 0 मतलब 0। ठीक है, और 1/0 क्या होता है, हमने टेन 90 से पता लगा लिया था कि ये नॉट डिफाइंड होता है।
क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। इसी तरह से साइन 30 की वैल्यू, कोसेक 30 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/sin 30, है ना। तो 1/sin 30 कितना है, 1/2। दैट मीन्स ये आ जाएगी 2, क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी यहाँ पे वैल्यू। तो ऐसे ही आप सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं, है ना। ये कितनी आई, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, इसकी वैल्यू 2 आ गई। अब इसकी देखिए, कोसेक 45, 1/√2, है ना, 1/sin 45 होता है, दैट इज √2 आ गया, है ना। क्या आ गया, √2 आ गया। इस तरह से ये 2/√3 आ जाएगा इसका रेसिप्रोकल, और ये आ जाएगा 1, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब अगर सेक थीटा की बात करें तो जो सेक थीटा होता है वो कितना होता है, सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। ये cos थीटा का रेसिप्रोकल होता है। यहाँ पे फटाफट हम cos 0, सेक 0 निकालना है तो cos 0 की जो वैल्यू है क्या है, 1 है, उसका रेसिप्रोकल 1 ही होगा। ऐसे हम निकाल लेंगे। ये हो जाएगा 2/√3, ये कितना हो जाएगा, √2 और 2 एंड नॉट डिफाइंड। अब सिमिलरली कॉट थीटा क्या होता है, 1/tan थीटा। तो फटाफट हम कॉट थीटा की वैल्यू लिख लेंगे, क्या आ जाएगी, ये नॉट डिफाइंड आ जाएगा, नॉट डिफाइंड। यहाँ पे आ जाएगा आपका √3, ये 1 एंड ये 1/√3, और ये 0 आ जाएगा। इस तरह से सारी वैल्यूज हम निकाल सकते हैं, बस साइन के एंगल्स की वैल्यू हमें पता लग जाए। तो साइन के एंगल्स की वैल्यूज भी निकालना हमने सीख लिया है। तो ये टेबल है, नोट डाउन कर लीजिए इसको, और अच्छे से इसको रिवाइज करके आइए और खुद से बना के देखना इसको, ठीक है। कोई रट्टा नहीं मारना, कुछ नहीं, खुद से एक बार पूरा टेबल आप बना के देखना, पूरा कैलकुलेशन है। तो बच्चों यहाँ पे हमने कुछ स्पेसिफिक एंगल्स किए हैं। उम्मीद करता हूँ ये टेबल आपको खुद से अच्छे से बनाना आ गया होगा। अब घर पे जाके एक बार बिना देखे इस टेबल को बना के देखिए। अगर कोई आपको दिक्कत आती तो फिर से ये टेबल देखिए और इसको अच्छे से रिवाइज करके फिर बनाइए। आप बना सकते हैं, ठीक है। तो होमवर्क में आपको यही करना है। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।